हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो दोस्तों आज सुबह से ही बारिश हो रही है और आजकल ब्लॉग ना आने का कारण भी फिलहाल यही है क्योंकि रोज़ ही बारिश हो रही है पहाड़ों में। तो एक जैसा ब्लॉग रोज दिखा के मैं आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे मैंने ब्लॉग नहीं दे रखे थे, तो इस वजह से मैंने आज ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों आज सुबह से ही बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है और अभी भी बारिश ही हो रही है। सुबह लगभग 5 बजे से या उससे पहले से बारिश स्टार्ट हो चुकी थी और अभी 9 बजे हैं, तो एक सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। सुबह से लगातार कंटिन्यू बारिश हो रही है और बहुत सी जगह बादल भी फटे हुए हैं। उत्तराखंड में तो खास तौर से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस बार। तो दोस्तों उत्तरकाशी का वीडियो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, खासी हिमाचल का भी कई जगह बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जनहानि हुई है, लोगों की क्षति हुई है, खासी लोगों की जान भी गई हुई है और उनके परिवार वालों को हिम्मत दे। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी ईश्वर से। और इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है उत्तराखंड में और लोगों के साथ ही इतनी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई है, कई जानें भी जा चुकी हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है उत्तराखंड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख की बात है और बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे बादल फट रहे हैं, लोगों के घरें छीन गई हैं, बहुत जगह मलबा चला गया है, लोगों का घरों का कुछ अता पता नहीं है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और साथ ही जिन लोगों की जान चली गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मैं यही प्रे करूँगी ईश्वर से। तो दोस्तों पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हर रोज़ ही बारिश हो रही है, मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आजकल। और मैं अभी का व्यू दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ भी बारिश ही हो रही है दोस्तों, अभी भी बारिश ही हो रही है, सुबह से बारिश लगी हुई है पहाड़ों में आजकल। तो इस प्रकार से हो रखा है और आप लोग देख सकते हो अभी भी बारिश ही हो रही है, चारों तरफ से हॉल लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से। और कल पापा ने थोड़ा वो रास्ता भी ठीक किया, हमारे यहाँ का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो इस प्रकार से खोद खोद के थोड़ा वो रास्ता ठीक कर रखा है कल इधर का, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था रास्ता। और मौसम कुछ इस प्रकार से हो रहा है आज। और आज सुबह सुबह मम्मी को ना चिड़िया के 2 बच्चे भी मिले हुए हैं और ना मम्मी इधर बाहर जा रही थी तो 2 बच्चे आए थे इधर, छोटे छोटे, वो इतने भीगे हुए थे और मतलब अभी तो खाना अभी नहीं खा रहे हैं, वो इतने छोटे से हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को उन दोनों बच्चों से मिलाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी। इसके अंदर ढक रखे हैं हमने इनको, छोटे छोटे बच्चे हैं यार ये ना, ये एक ये रहा, ये दोनों ये अभी तो कुछ इस प्रकार से हो रहे हैं, लेकिन सुबह इतनी ठंड से काँप रही थी दोनों। मैंने फिर कंबल ला के इनको कंबल में रख दिया और उसी में पोटे भी कर दिए इन दोनों ने। कोई बात नहीं, अब कहाँ रखेंगे, दिक्कत तो वो है। इनको ऐसे ही ढक देते हैं इसके अंदर, क्योंकि ना इसमें ठंडा नहीं होगा ना इन दोनों को, इस वजह से। और बिल्ली से भी बच के रहेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे ढक दिया इन दोनों को। मैंने यूट्यूब में देख के कुछ ऐसे ही बच्चों के लिए मतलब ऐसा बनाते हैं और एक खाते हैं करके देखा था, मतलब यूट्यूब में सर्च किया था, लेकिन ना ये दोनों ये भी नहीं खा रहे हैं, तो अब ये ऐसे ही रह गया है। जैसे बारिश लगी हुई है इस वजह से आज कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और साथ ही मतलब घास हम लोग शाम को लेकर आ गए थे कल, मम्मी और मैं। मम्मी भी अंदर बैठी है आराम से आज, क्योंकि घास कल ही लेकर आ गए थे और मैं भी। और अब मुझे खाना वाना बनाना है, तो अब चलते हैं किचन की ओर। तो दोस्तों बारिश भी हो ही रही है, अभी भी सुबह से की तेज़ बारिश हो रही है ना, क्या ही बताऊँ। और ये है हमारा लकड़ी वाला चूल्हा और हमने लकड़ियों को कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं, क्योंकि आजकल ना लकड़ियाँ नहीं सूख पा रही हैं, इसलिए ऊपर रख दिए हैं और ये सूख भी गए हैं। तो ये सूखी हुई लकड़ियाँ हैं और ये लकड़ियाँ नहीं सूखी हुई हैं अभी भी, क्योंकि आग जलाने में भी आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों हर जगह से बारिश का पानी कुछ इस तरह से हो रखा है ये। और अभी मैं जा रही हूँ अरबी के पत्तों के लिए, तो आप चलते हैं। हम बनाने वाले हैं अरबी की झोली। झोली भात, प्याज तो काट दिया है मैंने, तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या ले जा रही हूँ यहाँ से करके। इस वाले खेत में हमने अरबी बो रखी हैं, जो कि पहले बहुत छोटी थी और मैंने ब्लॉग में दिखाई भी नहीं थे। और अब देखो दोस्तों
इतने बड़े हो चुके हैं। और अरबी के पत्तों में कुछ इस प्रकार से पानी रुक जाता है और इतना अच्छा दिखता है ना दोस्तों, मैं क्या ही बताऊँ। ये जैसे कि मोती हो, बिल्कुल मोती की तरह चमकता है पानी भी। और अभी मैं आई हूँ अरबी के पत्तों के लिए, इन्हें पहाड़ी में बोलते हैं गाब। तो दगड़ियों एलमियारी पिनाऊ गाव बनता है, इन्हें कहते हैं गाव। तो अभी गाव ले जाते हैं, उसके बाद इनका बनाएंगे झोली। तो अभी पत्तों से निकालते हैं। मुझे ना थोड़ी पहाड़ी मतलब अजीब सी लगती है, हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग ही है, फिर इस वजह से बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट हो ही जाती है मुझे थोड़ी बहुत। कोई बात नहीं, उसे इग्नोर मारना आप लोग। तो कुछ इस प्रकार से वो रखे हैं, तो इनको ले जाते हैं। काफ़ी टेस्टी होता है झोली में डाल के। तो यहाँ पे मेरा एक तो छतरी क्या ही बराबर ही मैं गई हुई हूँ, ये मुझसे भी बड़े हो रखे हैं। तो अरबी के जो ये गाँव है ना, इसे तोड़ने में भी इतनी दिक्कत हो रही है मुझे अभी क्योंकि ये छतरी कुछ इस प्रकार से हो रहा है, ऐसे ऊपर करके जाना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ से तोड़ते हैं दोस्तों। अब मैं वहाँ जाऊँगी उस साइड को, क्योंकि यहाँ तो मुझे दिख भी नहीं रहे, छोटे छोटे भी हैं बहुत ही। और ये पत्ते हो रहे हैं इनके, अब यहाँ से कैसे लाऊं मैं। बारिश में यही तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ये एक और मिल गया, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़े ही चाहिए। तो मुझे यहीं पर सारे मिल चुके हैं दोस्तों, आज इतना ही ले जाऊंगी मैं ये। तो दोस्तों आज बनाएंगे गाप के छोली बात। मुझे ना गाप की छोली बात इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। जब तक मैं खाना बनाती थी ना, रोज़ तीसरे दिन मैं इसकी छोली बात बनाती थी। लेकिन आजकल खाना नहीं बनाती हूँ ना मैं, कभी मम्मी बनाती थी, कभी पापा बनाते हैं। इस वजह से आज ये साल की पहली बार, इस वजह से ये साल की पहली छोली बात है गाप की। तो आप चलते हैं। और दोस्तों ये देखो हरी हरी मिर्च, पहाड़ी में बोलते हैं खुशियार। तो हमारी इतनी ज़्यादा खुशियार लगती दोस्तों। और इसमें लाल खुशियार भी हो रखी है ये। और ना सब्जी में आजकल हरी मिर्ची ही डाल रहे हैं हम, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है। उसके बाद दाल हो, सब्जी हो, सब कुछ में हम आजकल हरी मिर्ची यूज़ कर रहे हैं। और लौकी का पेड़ इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसमें एक भी लौकी नहीं लगी इस बार। सब्जी का है ही नहीं शायद इस बार का तो। लेकिन करेले की सब्ज़ी हमने 2 बार खा ली है, 2 या 3 बार। और इस पर अभी चिड़िया के बच्चे कुछ इस प्रकार से बैठे हुए हैं यहाँ पे। और इधर मेरी माता श्री गोबर निकाल रही है। जानवरों की भी बहुत दिक्कत होती है बारिश के टाइम पे। जमा पर लिया आपने तो दोस्तों ये क्या एक साइड तो दोस्तों ये कुछ इस तरह से उछल कूद कर रहा है, क्योंकि इसे ठंडा हो रहा होगा तभी ना मम्मी। क्या और उधर किन्नू देख रहा है वहां से। और मम्मी ने भोलू के इधर से सारा गोबर निकाल दिया है। और ये किन्नू, किन्नू वैसे हमारी अच्छी है। और ये भोलू क्यों हुआ हैं लोग में दिखीन जब तो नो ने देख रखे तू कली हैं ये एक मणि मणि सॉन्ग जीवने तो दोस्तों आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा, भी मेरी माता श्री गोबर निकाल ली है। और आज हम जानवरों को बाहर नहीं बांध रहे हैं, क्योंकि जानवरों को अगर बाहर बांधेंगे ना तो वो भी भीग जाएंगे इस वजह से। और घास भी ना पूरा कीचड़ कीचड़ बना देते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कल हम लोगों ने थोड़ी बहुत घास स्टोर कर दी थी। और अब चलते हैं अंदर। और इधर हमारा एक महाराज भी सोया हुआ है। ये महाराज नहीं महारानी है, ये सोई हुई है, अपने आप सोती है ना कुकुर। बारिश हो रही है ना, इस वजह से ये भी बाहर नहीं गई आज। और मैंने अपना बिस्तर भी ठीक नहीं किया।
दोस्तों अभी बजने वाले हैं 12 और अब करते हैं लंच। और आज झोली भात बना रखा है जिसकी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज बनाया है पापा ने। वो बोल रहे थे पापा मैं ही बनाता हूँ करके। तो दोस्तों इसमें है झोली भात, इसमें है झोली जो कि मैं फिर से गर्म कर रही हूँ क्योंकि ठंडा हो चुका है। एक तो आज बारिश हो रही है ना इस वजह से, और इसमें बनाया है भात। तो अब करते हैं लंच दिन का। दोस्तों यहाँ मैंने सबके लिए खाना परोस दिया है और वहाँ पे फिर से गर्म हुई और आप आग बुझा देती हूँ। बाकी खाना ना परोस लिया है और ये देखिए हमारी टेस्टी सा लंच आज का। चू एल करो और देखे दोस्तों सुबह से जिसको बच्चों को हमने रखा था उसकी मम्मी भी आ चुकी है अब वो, और उसकी मम्मी उधर ही है जो कि पत्तों के बीच से दिखाई नहीं दे रही है। और साइड में जाओ, तो दोस्तों उसकी मम्मी ये रही बड़ी वाली, ये इतने छोटे हैं ये दोनों। ये मम्मी देखा ये देखा चौड़ो, उसने दूसरे बच्चे को भी देख दिया जो कि हमने टैंकी के उधर रखा हुआ है। तो दोस्तों इसकी मम्मी को ना दोनों बच्चे मिल चुके हैं और मतलब ये खुशी सबसे अलग है दुनिया की। उतनी हुई को मलरू बैठा वो भी ले गया वो अब बोल दिए देखा ना मणि उड़ गया वो म्या है ठुलवा। ये बहुत ही छोटे हैं दोस्तों, ये पता नहीं घोंसले से कैसे गिर गए थे ना, ये पता नहीं। पर बहुत ही थैंक गॉड कि इसकी मम्मी भी इन दोनों को मिल चुकी है और इनकी मम्मी इतनी ज़्यादा खुश है, पता नहीं कुछ लेकर भी आई अपने बच्चों के लिए। कुमकुम ने बाहर रखे बच्चों को, एक बच्चा उड़ा और फिर थोड़ा चिल्लाया तो उसकी मम्मी ने उसको खाना देने के लिए फिर करीबन 10 या 15 मिनट के बाद आ गई थी। और अब दोनों ये तीनों टहनियों पर है और इसके पापा उधर हैं। बार बार बच्चा गिर जा रहा है और इसको कहते हैं घुघुत, वैसे क्या बोलते हैं पता नहीं। और ये घुघुत के बच्चे थे और वो भी अपनी मम्मी के पास जा रहा है धीरे धीरे करके। तो अभी उसकी मम्मी कुछ लेकर आई है ना उसके लिए, वो भी अपनी मम्मी के पास पहुंच गए हैं। दोस्तों अभी बजने वाले हैं 3:30 और अभी मैं पी रही हूँ चाय क्योंकि अभी दिन के चाय के पीने का टाइम भी हो गया है। और सुबह से हाँ मम्मी पापा भी पीते ही हैं, सबको पता है। मम्मी पापा नहीं पीते हैं बल चाय, मम्मी पापा नहीं पीते हैं बल चाय। और अभी मतलब सुबह से बारिश अभी भी नहीं रुकी है, अभी भी बारिश हो ही रही है। और अभी चिड़िया उसी पेड़ पे बैठी हुई हैं सुबह से उस समय से, क्योंकि उनकी मम्मी ना कहीं जगह ढूंढने गई होगी, अभी भी नहीं आई है। वो दोनों तब से उसी वाली टहनी पर बैठी हुई हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली बच्चों को उनकी माँ से भी मिलवा दिया हम लोगों ने और माँ और बच्चे मिल भी चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। कहते हैं एंडिंग खुशी सबसे ज़्यादा, अंत भला तो शुभ हो भला। तो दोस्तों लास्ट में सब कुछ अच्छा हो गया है और ये खुशी सबसे ज़्यादा थी। मतलब वो वाला मोमेंट में कैप्चर कर ही नहीं पाई जिसमें उसकी मम्मी आई अचानक से। मतलब उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी ना चिड़ियों की, बहुत ही ज़्यादा। और फिर सुबह 6 बजे से 3 बजे दिन के मिली उसकी मम्मी उनसे, तो बच्चे भी इतनी ज़्यादा खुश हो गए ना, बहुत ही ज़्यादा। उस समय तक मतलब वो उड़ भी नहीं रहे थे, जैसे उसकी मम्मी की आवाज़ आई ना उन दोनों की भी ऐसे उड़ने लगे थोड़ा थोड़ा करके। और तो और जब उनकी मम्मी बाहर से रो रही होगी तो उनको भी अंदर रो रही थी, तब कुमकुम बाहर ले गई, तो दोनों मिल गए थे उस समय। और उसके बाद दोनों की मतलब क्या बोलते तीनों की तीनों मतलब पहले तो उसकी मम्मी आई, फिर उसके पापा भी आ गए थे थोड़ी देर में, तब पूरी फैमिली मिल गई थी, तब सबकी खुशी देखने लायक थी सच्ची में। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, सुबह से ऐसा था कि यार अब कहाँ रखेंगे क्या करेंगे, यूट्यूब पे देख देख के कभी कुछ खिला रही कभी कुछ खिला रही, थोड़ा थोड़ा खा रहे थे, ज़्यादा नहीं खा रहे थे। लेकिन अब जिम्मेदारी से भी मतलब हो गया है, खुशी हो गया, जिम्मेदारी से भी छुटकारा मिल गया है।
मतलब मेरी जिम्मेदारी अब उसकी मम्मी की जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि यार मतलब इंसान हो या फिर जानवर हो, पशु पंछी हो, किसी और के बच्चे संभालना इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि एक बच्चे को सिर्फ उसकी माँ ही संभाल सकती है, बाकी इस दुनिया में कोई और नहीं संभाल सकता। तो दोस्तों होप करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी निशा को जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। मैं निशा मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें। बाय बाय।